गाइस फॉक्स राइट्स एक्वायर करने के बाद डिज्नी के पास अब म्यूटेंट्स भी है और उनका यूज़ करना डिज्नी समझ गया है कि कैसे करना है। हालांकि अभी हम लोग को कोई सोलो म्यूटेंट मूवी देखने को नहीं मिलने वाली है, लेकिन कहा जा रहा है कि मार्वल फेज 7 एक तरीके से म्यूटेंट सागा होगा, जहाँ पे हम लोग को एक से बढ़कर एक म्यूटेंट्स मूवी देखने को मिलेगी। उसके बाद हम लोग को एक ऐसी मूवी देखने को मिलेगी जहाँ पे एवेंजर्स और म्यूटेंट्स आपस में भिड़ जाएंगे और उस मूवी का नाम होगा एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। अब सुनने में तो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी और यूनिक है। अब यहाँ पे फेज 4 की शुरुआत के बाद से ही मार्वल कॉमिक एक्यूरेसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया है। आप लोग हर एक कैरेक्टर को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इनके सूट्स कॉमिक एक्यूरेट होते जा रहे हैं। और डेडपूल और वोल्वरीन में आप लोग ने इन दोनों कैरेक्टर्स को तो देख के समझ लिया होगा कि मार्वल आगे क्या कुछ कर सकता है, और गैम्बिट का कॉस्ट्यूम भी काफ़ी ज़्यादा कूल लगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि म्यूटेंट सागा कैसे शुरू होगा, क्योंकि जहाँ हम लोग बात करें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि एमसीयू की वो एक आखिरी मूवी होने वाली है। उसके बाद मार्वल एक सॉफ्ट रिबूट करने वाला है, यानी कि नए एवेंजर्स नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर ये रिबूट नहीं होता है तो कुछ एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया जाएगा जहाँ पे म्यूटेंट्स की भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, और यहाँ पे म्यूटेंट्स की मूवीज हम लोग को देखने को मिलेगी एवेंजर्स फिल्म्स के अलावा। पहले तो म्यूटेंट मूवी में आपस में ही लोग भिड़ेंगे अपने लोगों से, जैसे कि अपोकलिप्स आ जाएगा, मिस्टर सिनिस्टर आ जाएगा, ये सब लोग विलन्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। उसके बाद म्यूटेंट्स एवेंजर्स से भिड़ जाएंगे। अब सोलो फिल्म्स की बात करें तो यहाँ पे वुल्वरीन का नाम आ रहा है, गैम्बिट का नाम आ रहा है, और कुछ ऐसे म्यूटेंट जिन्हें हम लोग ने प्रीवियस एक्समैन मूवी में देखा है, लेकिन उनकी सोलो फिल्म अब तक नहीं बनी, लेकिन उनको फाइनली अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पे मार्वल ये सब कर रहा है। ऊपर से मार्वल इनकी कुछ टीवी शोज भी बनाने वाला है, होपफुली ये वर्क कर जाएगा। लेकिन अगर एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी बनानी है तो मार्वल पहले म्यूटेंट की हाइप बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा, यानी कि ऑडियंस अभी हो सकता है हर एक म्यूटेंट को नहीं जानती हो, और जब तक ऑडियंस उसे जानेगी नहीं तो उसे सपोर्ट कैसे करेगी। तो इसी तरह मार्वल यहाँ पे हर एक म्यूटेंट को लाएगा किसी मूवी में या फिर सोलो, ताकि यहाँ पे उसकी हाइप बढ़ा सके और बाद में एवेंजर्स से लड़वा सके। और यही कॉन्सेप्ट मार्वल आगे लेके चलेगा। हालांकि ये काम मार्वल कभी भी जल्दीबाजी में नहीं करने वाला है, इसके लिए मार्वल को सोचने का भी काफ़ी टाइम है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स तक तो मार्वल की बहुत सारी प्लानिंग हो जाएगी। उसके बाद मार्वल ये आराम से बैठ के सोच सकता है कि म्यूटेंट्स के साथ क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सीक्रेट वॉर्स में हम लोग को म्यूटेंट दिखाई नहीं देंगे। म्यूटेंट ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करने लगे हैं, जैसे कि हम लोग बात करें मिस मार्वल की। अब हालांकि कॉमिक्स में वो इनह्यूमन है, एमसीयू में म्यूटेंट है। उसके बाद नेमोर की और भी बहुत लोग आ गए हैं। तो मार्वल ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग के पास ये म्यूटेंट है, और इसके अलावा वो और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाला है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्वल यहाँ पे म्यूटेंट्स की हाइप को कैसे बढ़ाए। तो बहुत सी ऑडियंस का यहाँ पे ये मानना है कि हाइप बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, म्यूटेंट्स की हाइप ऑलरेडी है, क्योंकि बहुत लोग ने फॉक्स की मूवीज़ देखी हुई है, उनको पता है कि म्यूटेंट्स कैसे वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन तब आता है जब मार्वल कास्टिंग को लेके यहाँ पे सोचता है, क्योंकि यहाँ पे पुरानी कास्टिंग लेके चलेगा मार्वल की नई कास्टिंग, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ ओजी कैरेक्टर्स तो भले पुरानी कास्टिंग के रूप में वापस हम लोग को आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ह्यू जैकमैन को वुल्वरीन, उसके बाद सर पैट्रिक स्टुअर्ट के प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, और भी बहुत लोग आ गए हैं। उसी तरह मार्वल सोच रहा है कि कुछ नए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और इसकी शुरुआत मार्वल ऑलरेडी कर चुका है। यानी कि अभी जो आने वाली हम लोग को एवेंजर्स 5 मूवी देखने को मिलेगी, उसमें एवेंजर्स के अलावा हम लोग को कुछ नए म्यूटेंट्स भी एवेंजर्स की टीम ज्वाइन होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आगे जाके बाकी म्यूटेंट्स मूवी में अपीयर भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट वाली बात है कि मार्वल को कुछ ओजी कैरेक्टर्स को लंबे समय के लिए कास्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैग्नीटो, उसके बाद प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, और ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी मार्वल को ज़रूरत आगे 10 साल तक पड़ने वाली है। सेम गोज टू ह्यू जैकमैन, मतलब कि यहाँ पे ह्यू जैकमैन भी हो सकते हैं मार्वल के साथ एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर ले। वहीं पे दोस्तों सवाल ये आता है कि हेनरी कैविल के वुल्वरीन का क्या होगा, क्योंकि माना जाता ये है कि वो अपने यूनिवर्स के ओजी वुल्वरीन है और उनको रखा जाएगा और आगे जाके उन्हीं का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। ह्यू जैकमैन टाइम टू टाइम अपना केमियो देंगे दूसरे यूनिवर्स से, लेकिन एमसीयू का वुल्वरीन अब हेनरी कैविल होने वाले हैं। तो यहाँ पे अब दूसरा सवाल ये आता है कि आगे जाकर अगर वुल्वरीन की सोलो मूवी बन रही है तो उसमें कास्टिंग किसको की जाएगी, और यहाँ पे वुल्वरीन वर्सेस हल्क मैच में कौन से वर्जन का वुल्वरीन हल्क से भिड़ने वाला है, क्योंकि मार्वल ने ऑलरेडी टीज कर दिया है कि इनका मैच तो होके रहेगा डेडपूल और वुल्वरीन में। हालांकि ऑडियंस को उस सीन में ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि वो सीन कट आउट हो गया था, एक तरीके से हल्का सा बस दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे एक मूवी ज़रूर बनेगी जहाँ पे ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में भिड़ेंगे। यानी म्यूटेंट्स को जोड़ने के बाद मार्वल के पास इतने कैरेक्टर्स बन गए हैं कि मार्वल एक साल में 10 मूवी निकाल सकता है। लेकिन मार्वल ये वाली गलती नहीं करेगा, मार्वल बहुत सोच समझ के कदम उठाने वाला। बात करें म्यूटेंट्स की दुनिया की विलन की, तो यहाँ पे 2 विलन के नाम सामने आ रहे हैं। पहला अपोकलिप्स,
और दूसरा यहाँ पे मिस्टर सिनिस्टर। अपोकलिप्स को तो हम लोग जानते हैं और कहा जा रहा है कि इस बार एमसीयू में उसका रोल डेवन जॉनसन द रॉक प्ले करेंगे, लेकिन मिस्टर सिनिस्टर के बारे में अभी भी ऑडियंस नहीं जानती है। हालांकि एनिमेटेड शो वाले जानते होंगे वो कौन है, क्या कर सकता है। पर जब एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन आएगी तो यहाँ पे म्यूटेंट्स की तरफ से जिस विलन को दिखाया जाएगा वो मैग्नीटो होगा, जो कि अपने लोग के लिए लड़ रहा होगा लेकिन गलत तरीके से। वही चार्ल्स जेवियर उसे रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन नाकामयाब हो सकते हैं। लेकिन इन्हीं सब बीच में एक सैड अपडेट ये है कि रायन रेनॉल्ड्स ने क्लियर कर दिया है कि डेडपूल 4 की अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। हालांकि सीक्रेट वॉर से पहले अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि टाइम गैप कम है, बाकी मूवीज को भी कवर करना है, लेकिन मार्वल फेज 7 में डेडपूल को एक तीसरा मौका जरूर दे सकता है।